बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, हो गया सहरी का टाइम। यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे और जी, क्योंकि हमने सबने सहरी करना है ना, और मैं आ गई वजू करके, तो मैंने सबसे पहले तिलावत कर लेना है। और जी यहाँ मेरा स्टार्ट है अभी 11वां पारा, तो मैंने इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। कैसा जो हमारा फजर का टाइम होता है ना अजान का, तो उस टाइम तक मेरा पारा है ना कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैं इसी टाइम बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे एक सवाल पूछा था, वो ये था कि वो कौन से नबी है जिनकी पैदाइश और जी वफात का एक ही दिन था। तो उसका सही आंसर है वो है हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनकी पैदाइश और वफात का दिन एक ही था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही दे देती हूँ। और जी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सवालों के जवाब दिया करें। और जी यहाँ देखिए, अम्मी ने पराठे बना दिए, तो पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने घी सही थी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा पारा कंप्लीट हो गया है और जी अजान हो गई है। तो यहाँ अम्मी भी खड़ी हुई नमाज के लिए, मैं भी नमाज अदा कर लेती हूँ फजर की। और जी फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमने की थोड़ी सी तिलावत। यहाँ अम्मी तिलावत कर रही हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मिलते हैं आपसे A few moments later. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गई थी, उसके बाद मैं बैठ गई सिलाई पे। और जी यहाँ देखिए, ये वाला कुर्ता मैंने अपने लिए रेडी किया है, यानी कि सिया है। भाई का कुर्ता था, इसलिए मैंने अपने माप का कर लिया। और ये ऑलरेडी मेरे पास है ना इस कलर का प्लाजो था। तो मैं आ गई हूँ नहाकर और अब फटाफट से नमाज अदा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जोहर का टाइम हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सबको? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का मंजिला रोज़ा, यानी कि 14 रोज़ा। तो आप सभी को मंजिला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखिए, मुझे ना टाइम नमाज में हो गया और जी नहाने में भी। तो मैं ना ये टॉप सी रही थी, और ये जो बोलते हैं ना लखनवी कुर्ते जो बोलते हैं, ये वो था। तो ये है ना मेरे भाई का था, काफ़ी मतलब ढीला था ये। तो फिर मैंने इसे अपने माप का बना दिया। उसे इतना ढीला था, सुनते सिर्फ एक ही बार पहना था, ये ऐसे ही रखा था। फिर मैंने इसी पूरी कटिंग की और इसे मैंने अपने नाप का बनाया। तो ये इतना अच्छा बन के रेडी हुआ है ना, एकदम रेडीमेड वाली पूरा वो दे रहा है, लुक दे रहा है। तो मुझे देखो वाइट कलर तो मुझे बहुत पसंद है, ये रहा। और जी मैं सोची थी कि मैं इसे सीकर पहनूंगी और मेरे पास में ऑलरेडी वाइट कलर का प्लाजो था न्यू रखा हुआ, कि मैंने इसके ऊपर वो पहना। और ये दुपट्टा काफ़ी पुराना है लेकिन न्यू है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये रखा था कि मुझे इसके ऊपर मैचिंग में ये दुपट्टा भी मिल गया। तो जी मैंने फिर ये पूरा पहन लिया। वैसे मुझे वाइट कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, लाइट येलो कलर, ये सब कलर मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं गर्मियों में लाइट कलर ही पहनना चाहिए, अच्छे होते हैं पहनना। पर क्या करें, है हो तो पहने। तो वही जो है अवेलेबल वही पहनते रहते हैं। और जी फ्रेंड्स, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है। और जी है ना, अभी तो 3:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। और जी तो आज सिर्फ ये सीने में मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि मुझे इसे पूरा कटिंग करके पूरा सीना पड़ा है। सिर्फ इतना है कि ये गले का नेक का डिज़ाइन है ना, ये देखो यहाँ बटन एक आगे थोड़ा ऊपर तक भाई के बटन थे ना, ये मैंने कॉलर के पास से कटिंग करके पहना है इसे। और बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, बहुत अच्छा भी है, बहुत सुकून भी मिल रहा है, क्योंकि कॉटन है ना, बहुत सुकून मिलता है। और कॉटन के कपड़ों की तो खैर बात ही कुछ और होती है। तो जी फ्रेंड, बज गए हैं 4 और जी अभी स्टार्ट करेंगे इफ्तारी की। जो बनाना है ना, वो तो अभी माई है ना फ्रूट काट रही है, और देखो जा रही है फ्रूट काट रही है। और जी अम्मी ने मैदा ला के रखे हैं, तो मैदा भून के रखेंगे, क्योंकि हमने समोसे बनाने। और ना किचन में तो घबराहट होने लगा, क्योंकि इसकी एयर निकलने के लिए जगह नहीं है, खिड़की नहीं है, ऊपर से बत रहे हैं। देखो इतना गर्म होता है यहाँ पर। देखो आगे चल के क्या हाल होगा मई में, जब मई लगेगा ना, मई का महीना, तब मालूम पड़ेगा। अभी तो फिर भी जब से होली फूकी है ना, तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत इतनी गर्मी है शदीद। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी। अम्मी सो रही है। ये जो है ना जॉर्डन के दुपट्टे, तो उनका तो यही हाल रहेगा। और ये सही करना, बस क्लीन करना पड़ेगा, तो यही रहेगा। और जी फ्रेंड्स, बताएं कैसे जा रहे हैं आप लोगों की रोज़े? आज को आप लोगों की रोज़े अच्छी जा रही होगी, जैसे कि हम लोगों की जा रही है ना। पानी में शक्कर भी घोल के रख दी, उसमें सब्जी के बीज भी घोल कर रख दिए हैं। ये मेरा बच्चा उठ जाओ, खले हो जाओ जल्दी से। इन्हें तो अच्छी अच्छी फ्रॉकें बनाई थी, बच्चों ने पहनी नहीं है, दोनों ने निकलवा दी। चलो जल्दी से आओ, बस इन्हें टी शर्टें चाहिए, निकल चाहिए, टी शर्ट चाहिए, है ना हनी?
4:30 बजने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ मैंने रख दिया था कीमा गलने के लिए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी डाल दी। तो यहाँ हम इसे रीड लगा के रख देते हैं, देखते हैं कब तक होगा। यहाँ हमारा मैदा गूंद के रखा हुआ है। ये बच्चे देखो माही को सता रहे हैं, हानी इसकी बहुत मज़ा लेती है। और जी यहाँ वापस से मैं आ गई किचन में। तो यहाँ मेरा जो कीमा है वो गल चुका है। और ये प्याज, हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी है। यहाँ कढ़ाई रखी है, तो फटाफट से कीमा बना लेते हैं। पहले मैं आयत को दूध दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने रेडी कर दिया, अपना कीमा बना लेते हैं, क्योंकि हमने ना कीमे के रोल बनाने हैं। समोसे मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समोसे आए हुए हैं। बस थोड़ी सी ग्रेवी रखी है आलू की, तो उसके हम समोसे बना लेंगे। तो यहाँ मेरा कीमा बन के रेडी है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जिसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। तो जी फ्रेंड्स, हो गई है असर की अजान। तो पहले हम है ना असर की नमाज अदा कर लेते हैं। ये देखिए असर की अजान हो गई, पहले मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई नमाज, यहाँ अम्मी की भी हो गई है नमाज। और जी भाई है ना इंडक्शन ख़राब हो गया, तो इंडक्शन सही कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हो गई हम लोगों की असर की नमाज। और जी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने हमारे ऐसा हो गया कि है ना जो बच्ची मेरे पास पढ़ने आती है ना, तो उसकी मम्मी ने समोसे भेजे, क्योंकि उन लोग का काम है समोसे बनाते, वो लोग मतलब देते हैं दूसरों को। तो उन्होंने इतने सारे समोसे फ्राई करके भेज दिए। तो अब मैंने समोसे कैंसिल कर दिए। तो हम लोग है ना कीमे के रोल बना लेते हैं। तो मैदे में बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए उस तरीके से। समोसा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समोसे आ गए। तो फिर ये कैंसिल कर देते हैं। समोसा बनाने में हार्ड भी बहुत जाता है, ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कीमे के रोल बना देते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। रूह अफ़ज़ा बन रहा है, ये देखो स्टार्ट करेंगे। माही मुझे फटाफट से बेल कर देगी, और जी मैं उन्हें फट से फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ अब माही मुझे है ना बेल कर देगी, और मैं ना समोसे और जी अपने जो फ्राई करना है ना सब फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। तो यहाँ मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। यहाँ माही ने दिया मुझे फर्स्ट बेल कर। तो मैं अब इसके है ना रोल बना लेती हूँ, क्योंकि वो बोल रही थी कि आप समोसे मत बनाओ, समोसे ऑलरेडी आए, बस थोड़ी सी आलू की सब्जी रखी है। तो मैं सोची थी उसके समोसे और बना लेंगे, क्योंकि हमने बाहर भी तैयारी देनी होती है। तो यहाँ मैं रोल बना रही हूँ हमेशा की तरह जैसे मैं बनाती हूँ। और जी इस ग्रेवी पता नहीं कैसी बनी होंगी, क्योंकि रोज़े में समझ में नहीं आता ना नमक वगैरह ठीक है नहीं। वैसे तो अल्लाह मालिक है जी। यहाँ मैंने पहला फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो इसी तरीके से हम थोड़े से रोल बना लेंगे। और जी मैंने सोचा एक दो है ना समोसे भी ट्राई करके देखती हूँ उसके। तो यहाँ मैंने 2 समोसे भी कीमे के बनाए। ये देखिए मैं बनाती है हम। ये तरीका है ना मेरे पापा ने हमें बताया था समोसे बनाने का, क्योंकि हमारे यहाँ समोसे भी बनते थे ना, तो इस तरीके से पापा बताते थे। तो उसी तरीके से फिर मैंने यहाँ समोसे बनाए। ये पट्टी वाले नहीं है ना, पट्टी वाले बहुत फटाफट बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरे रोल बन के तैयार हो रहे हैं। और जी यहाँ मैं अपने समोसे भी रेडी कर रही हूँ। तो 2 समोसे मैंने से बनाए कीमे के। इसके बाद मैं है ना फिर आलू के ही समोसे बनाऊँगी। ये देखें इसके अंदर मैंने कीमे की ग्रेवी डाल दी। ये भी आसान होते हैं, इतने कुछ हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये वाले समोसे भी। तो जी यहाँ जो है ना मेरे रोल रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़े से आलू के समोसे। तो जी यहाँ हमारे रेडी हो रहे हैं कीमे के रोल। और जी उसके बाद है ना फिर मैं सोच रही थी कि थोड़े से समोसे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मुझे माही बेल कर देती, तो हम लोग एक दूसरे के साथ लग के बनाते हैं, तो इसीलिए फटाफट से हो जाता। देखिए ये रखी थी आलू की ग्रेवी। तो मैं सोच रही हूँ चलो उसके थोड़े से समोसे बना लेते हैं, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं घर के खाऊंगी बाहर के नहीं। मैंने सोचा चलो थोड़े से घर के भी बना लेते जब है तो। वैसे तो बाहर से मैंने बताया आप लोगों के आलू के समोसे आए हुए हैं, लेकिन घर के भी होना चाहिए थोड़े बहुत। तो फिर मैंने सोचा चलो 8-10 समोसे ये भी बना लेते हैं। तो यहाँ मेरे ये आलू के समोसे बन के रेडी हो रहे हैं। ये देखें, करने के लिए जाए तो हर काम आसान है, बस ये है कि हमारे यहाँ समोसा पट्टी नहीं मिलती, तो हम लोग घर के ही काम चीज़ों से काम चला लेते हैं। आप लोग बोलते होंगे इस तरीके से क्यों बनाती है, तो भाई यहाँ नहीं मिलती, इसलिए फिर हम लोग है ना मैदा वगैरह मंगा के उसी से बना लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा है ना सब बन के रेडी हो चुका है। ये कीमा बजाए तो मैं इसे उठा के रख देती हूँ। और उसके बाद अब थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं भाई कचरी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और बाद में खाने के साथ में काम आती हैं ये भी। तो यहाँ ये मैं रेडी कर लेती हूँ। हमारा दस्तरखान लग चुका है, सब ले जाके रख देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ मेरे समोसे रेडी हो गए, और जी यहाँ मेरे रोल रेडी हो गए कीमे के। तो ये सब ले जाके दस्तरखान पे रख देते हैं। और ये खास मुझे बच्चों की वजह से फ्राई करना होता है, क्योंकि हनीर आया ज़्यादा शौक से खाते हैं और अफ़ान भी।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा दस्तरखान लग चुका है फ्रेंड्स। तो आइए रोज़ा खोलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी खुल गया है हमारा रोज़ा, तो अब नमाज अदा कर लेते हैं। और जी नमाज के बाद मैं बैठ गई कस्टर्ड लेके। तो चलो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अजान हो रही है, अजान। चांद की रोशनी देखिए, चांद की। 1 hour later. तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हम लोग का इफ्तार। और जी नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अम्मी की भी अभी भी नमाज हुई, देखो नमाज हो गई उनकी भी। और जी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आज का रोज़ा हो गया, यानी कि आज जो कहते हैं ना आज था मंडा रोज़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ है। और जी गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, इतनी गर्मी हो गई है। देखो अभी तक कूलर चालू था, मैंने अभी आवाज़ नहीं आई थी इसलिए मैंने कूलर बंद किया है। इतनी गर्मी हो गई। मम्मा हाँ ऊपर हाय हाँ। अब बारी है मेरे आज के सवाल की। तो मेरा आज का सवाल है कि वो कौन सी नमाज है जिसके बिना हिसाब के आपको जन्नत की बशारत है। मैं अपना सवाल फिर से रिपीट करती हूँ कि वो कौन सी नमाज है जिसके पढ़ने से आपको बिना हिसाब के जन्नत की बशारत है। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स सवाल छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सवालों के जवाब दिया करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ये छोटे सवाल है। मेरे हिसाब से तो कोई भी सवाल छोटा नहीं, अगर वो हमारे दीन से जुड़ा है तो सवाल छोटा नहीं है। हर सवाल इंसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा था कि ज़बूर किस नबी पे नाजिल हुई, तो मुझसे भाई ने कहा है कि भाई ये बहुत छोटा बच्चों का सवाल है, तो आप जाएं या कम से कम 20 बच्चे खड़े हो तो वहाँ से 10 बच्चों से मुझे इस सवाल का जवाब ला कर देते। अगर 10 बच्चे भी इस सवाल का जवाब दे देंगे मैं मान जाऊँगी कि भाई हाँ ये बच्चों के सवाल हैं। बोलने से पहले सोचना चाहिए इंसान को कि हम किस बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स मेरा आज का सवाल हो गया। ये बात मैंने जिसे कहनी थी उस तक ये बात मेरी ज़रूर पहुँच जाएगी जो मेरी वीडियो देखता होगा, ठीक है। तो जी हाँ अम्मी की नमाज़ हो गई। और ये कमेंट अच्छी करे भाई, क्योंकि कभी कभी क्या करना चाहिए कि किसी एक अच्छी चीज़ को लिए ना दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, बुरी चीज़ को फौरन ही बोलने बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग इफ्तार की वीडियो डालते हैं तो फौरन कहते हैं कि इफ्तार की वीडियो ना डालो, फिलिस्तीन में ऐसा हुआ है। जानते हैं, सबको पता है कि फिलिस्तीन में क्या हुआ। हमारा काम है कि हम उनके लिए दुआएं करें। जो फिलिस्तीन के लोगों ने किया है वो आप लोग हम लोग नहीं कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए दुआएं करें भाई। हाँ बस बोलने का मतलब इतना है भाई, अच्छी चीज़ें भी देखो। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इन चीज़ों से नवाजा है। हमें रमज़ान के महीने में चीज़ें अल्लाह ने अता की, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हम तेरे वजह से ये सब नेमतों से हम नवाजे गए, हम खा रहे हैं क्योंकि तू हमें खिला रहा है। हम आप किसी लोगों के लिए हम जानते हैं कि हम कितनी दुआएं करते हैं, हमें दुआएं करनी है उनके लिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, गुड नाइट, शब खैर।